हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर का न्यू टॉपिक इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल और टाइमिंग डायग्राम या टी स्टेट। राइट है, तो फर्स्ट देखते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है? टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय एग्जीक्यूशन टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इज नोन एज इंस्ट्रक्शन साइकिल। मीन्स कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, उसको इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। मीन्स वो कितने साइकिल कंप्लीट करता है, राइट है, उसको इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। राइट है, अब कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसमें डिफरेंट टाइप का टास्क को इन्वॉल्व होता है। उसको हम किससे डिनोट करते हैं? मशीन साइकिल से। जैसे देखते हैं, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन of any instruction different type of task involved regarding that machine cycle और इसको डिफाइन किया जाता है 6 टाइप से। इन 8085 6 टाइप ऑफ मशीन साइकिल आर डिफाइन आर। राइट है, मीन्स 6 टाइप के मशीन साइकिल होते हैं। राइट है, जैसे कि अपने इसको इजी वे में समझते हैं। जैसे अपने पास मूव ए कॉमा बी है, राइट है, ये अगर हम समझते हैं तो इसमें देखते हैं कि इसमें मशीन साइकिल है और इंस्ट्रक्शन साइकिल। ये वो इंस्ट्रक्शन है, इसको एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मशीन साइकिल और इंस्ट्रक्शन साइकिल। मीन्स इसको एग्जीक्यूट करने में, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। जैसे इसमें क्या है, एक तो ऑपकोड है और एक क्या है, अपने पास ऑपरेंड दिया हुआ है। राइट है, ऑपरेंड दिया, तो इस मतलब इस पूरे होल इंस्ट्रक्शन को जो टाइम एग्जीक्यूट करने में मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में रिजल्ट आने तक एग्जीक्यूट होने में जो टाइम लगता है, उसी को हम इंस्ट्रक्शन साइकिल और मशीन साइकिल के थ्रू डिनोट करते हैं। राइट है, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 6 टाइप के मशीन साइकिल को डिफाइन किया जा रहा है। और इसमें एक नोट करके लिख सकते हैं, राइट है, कि इंस्ट्रक्शन साइकिल इज द ग्रुप ऑफ वन और मोर देन वन मशीन साइकिल। मीन्स इंस्ट्रक्शन साइकिल इज द ग्रुप ऑफ वन और मोर देन वन मशीन साइकिल। राइट है, फिर इसके बाद देखते हैं कि 6 टाइप के जो मशीन साइकिल है वो कौन कौन से मशीन साइकिल जो डिफाइन किए गए। राइट है, फर्स्ट है ऑपकोड फैच। फर्स्ट मशीन साइकिल है ऑपकोड फैच मशीन साइकिल। राइट है, इसको FS से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय एग्जीक्यूशन टू रीड मेमोरी कोड रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम मेमोरी एंड एग्जीक्यूट देम। मीन्स जो भी ये इंस्ट्रक्शन दिया रहता है उसमें टोटल टाइम एग्जीक्यूट होने में जो टोटल टाइम लगता है उसको हम ऑपकोड फैच के अकॉर्डिंग डिनोट करते हैं। राइट है, जैसे लिखे टोटल टाइम रिक्वायर्ड by execution to read M code regarding a instruction from memory and execute them। राइट है, तो इसमें कितने साइकिल होते हैं? राइट है, मशीन साइकिल ऑपकोड फैच में कितने साइकिल होते हैं? इसमें टू टाइप से डिवाइड किया जाता है जनरली। 4 टी स्टेट मीन्स 4 साइकिल में
वर्क हो जाता है, लेकिन कुछ स्पेशल है उसमें 6 टी स्टेट लगते हैं, राइट। जो स्पेशल कौन से वो हम देखेंगे नेक्स्ट में। स्पेशल इंस्ट्रक्शन है जैसे कि CALL कॉल और रिटर्न, राइट। सेकंड है रिस्टार्ट, फिर है INX और DCX, फिर है SPHL और प्रोग्राम काउंटर HL पेयर, राइट है। फिर है नेक्स्ट है पुश, राइट है। ये 6 टाइप है, 1 2 3 4 5 है। उसमें ऑपकोड को फेच होने में कितने मशीन साइकिल रिक्वायर्ड होते हैं? 6 मशीन साइकिल रिक्वायर्ड होते हैं इस ऑपकोड को फेच होने में। तो इसको हम याद कर सकते CRISP, मीन्स CRISP, क्रिस्प के थ्रू इसको मीन्स याद रख सकते हैं, राइट है। उसके बाद है नेक्स्ट है मेमोरी रीड मशीन साइकिल। मेमोरी रीड मशीन साइकिल, इसको R से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय एग्जीक्यूशन टू रीड 8-bit इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी, मीन्स मेमोरी से इंफॉर्मेशन को रीड करने में टोटल मीन्स एग्जीक्यूशन के टाइम में 8-bit डाटा इंफॉर्मेशन मेमोरी से रीड करने में जो टाइम लगता है वो, तो ये कितने टाइम का होता है? 3T, राइट है। ये 3T डेफिनेशन लिखे तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड by execution to read 8-bit data, 8-bit information from memory, राइट है। और मेमोरी रीड मशीन साइकिल में कितने टी स्टेट होते हैं? मशीन साइकिल 3 मशीन साइकिल रिक्वायर्ड होते हैं, राइट है। फिर है नेक्स्ट है थर्ड नंबर है मेमोरी राइट, राइट है। मेमोरी राइट इसको W से डिनोट करते हैं, राइट है। इसमें होता है टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय एग्जीक्यूशन टू स्टोर 8-bit इंफॉर्मेशन इन मेमोरी, मीन्स 8 इंफॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर करने के लिए जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड होता है, राइट है। टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय एग्जीक्यूशन टू स्टोर 8-bit इंफॉर्मेशन इन मेमोरी राइट मशीन साइकिल, मेमोरी राइट मशीन साइकिल। तो इसके लिए भी 3 टी स्टेट मीन्स 3 मशीन साइकिल और 3 टी स्टेट की ज़रूरत होती है। मेमोरी रीड मेमोरी राइट में 3 और उसमें ऑपकोड फेच में 4, कुछ स्पेशल टाइप है उसमें 6 टी स्टेट होते हैं, राइट है। क्लॉक साइकिल। और फिर नेक्स्ट है 4th नंबर पे इनपुट रीड मशीन साइकिल, राइट है। तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय एग्जीक्यूशन टू रीड 8-bit इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनपुट पोर्ट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में जो टाइम लगता है वो क्या होता है? I से डिनोट करते हैं इसमें 3T, राइट है। टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय एग्जीक्यूशन to read 8-bit information from input port, राइट है। तो ये होता है 3 टी स्टेट। फिर है आउटपुट पोर्ट, मीन्स आउटपुट राइट मशीन साइकिल। तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय एग्जीक्यूशन टू मेक अवेलेबल 8-bit इंफॉर्मेशन टू आउटपुट पोर्ट, राइट है। तो इसको O से डिनोट करते हैं। ये भी 3 टी स्टेट लेता है, मीन्स 3 मशीन साइकिल लेता है। इसके लिए थ्योरी लिखे तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? देखो, टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय एग्जीक्यूशन
टू मेक अवेलेबल 8 बिट इंफॉर्मेशन एट आउटपुट पोर्ट, राइट है। और इसको ओ से डिनोट करते हैं और ये 3 टी स्टेट में एग्जीक्यूट हो रही है। फिर नेक्स्ट है बस इडल मशीन साइकिल, राइट है। इसमें होता है ये कुछ सम स्पेशल केसेस में सम स्पेशल इंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें वर्क करती है। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन बसेस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर रिमेन इडल कंडीशन दैट ड्यूरेशन इज नोन एज बस इडल मशीन साइकिल, राइट है। मीन्स ये सम स्पेशल इंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें वर्क करती है, राइट है। ये 3 टी स्टेट लेती है, इसके भी मशीन साइकिल में 3 क्लॉक स्टेट या 3 टी स्टेट लेती है, राइट है। तो ये 6 टाइप के मशीन साइकिल थे, राइट है। अब देखते हैं इंस्ट्रक्शन, कोई भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है वो कितने टी स्टेट लेती है। जैसे कि हम देखते हैं फर्स्ट इधर इंस्ट्रक्शन कोई भी राइट डाउन करते हैं। ये हो गया इंस्ट्रक्शन, ये हो गया मशीन साइकिल, कौन कौन से मशीन साइकिल लग रहे हैं उसमें, और ये टी स्टेट, राइट है, टी स्टेट। तो फर्स्ट देखते हैं मूव बी कॉमा डी, मीन्स डी का डाटा बी में जा रहा है और इसमें सिर्फ ऑपकोड फेच हो रहा है। ऑपकोड फेच हो रहा है मीन्स एफ हो रहा है। तो एफ ऑपकोड फेच के लिए हमने देखा था पीछे 4 टी स्टेट लगेंगे, राइट है। फिर सेकंड एग्जांपल देखते हैं एम बी आई सी कॉमा 25H, राइट है। तो इसमें ऑपकोड फेच के साथ रीड हो रहा है, रीडिंग प्रोसेस भी हो रही है, मीन्स ऑपकोड फेच तो 4 टी स्टेट तो इसके लिए लगेंगे और रीडिंग के लिए 3 लगेंगे, मीन्स एफ और आर। तो 4 + 3 7 टी स्टेट लगेंगे, राइट है। फिर है मूव ए कॉमा एम, मीन्स एम एक स्पेशल टाइप रजिस्टर है, मीन्स मेमोरी से डाटा फेच करना है। तो ऑपकोड फेच तो लगेगा ही, वो जो सब में कॉमन लगता है ये, लेकिन इसमें रीडिंग प्रोसेस भी लगेगा, राइट है। क्योंकि एम स्पेशल टाइप है, एम से ए में डाटा एक्यूमुलेटर में डाटा शो करना है, तो इसमें भी एफ आर और इसमें भी 7 टी स्टेट लगेगी, राइट है। फिर है मूव एम कॉमा ए है, सेम केस मूव एम कॉमा ए, तो सेम केस इसमें राइट होगा डाटा, तो एफ और डब्ल्यू लगेगा तो राइट डाटा होगा, तो सेम 7 टी स्टेट लगेगी, राइट है। तो ऐसे ये कुछ केसेस देखे जिसमें लगी। जैसे कि हम देखते एक केस देखते हैं, लाइक SUBC मीन्स सब्सट्रैक्शन हो रहा है, सी में से मीन्स ऑटोमेटिक हो रहा है, सिर्फ इसमें ऑफकोड फेच हो रहा है, तो इसमें सिर्फ 4 टी स्टेट लगेंगे, राइट है। अब एक देखते हैं ऐड एम, मीन्स ये भी वापस स्पेशल है इस टाइप में, ठीक है। सेम कैसे एडिशन हो रहा है एम का, किस में से, तो पहले मेमोरी से डाटा फेच होगा, तो फिर डाटा तो फेच होगा, फिर रीडिंग होगा, तो ये भी 7 टी स्टेट इसमें भी लगेगा, राइट है। तो ये कुछ केसेस देखे, कुछ इंस्ट्रक्शन देखे जिसमें मशीन साइकिल क्या क्या यूज हो रही है और ये टी स्टेट कितने लग रहे हैं, राइट है। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल है एक मूव MOV C, A, जिसमें ए से डाटा सी में जाएगा और मेमोरी एड्रेस दिया हुआ है 2005 और इसमें डाटा स्टोर किया गया है 4FH। तो आपको पता है कि कोई भी मेमोरी लोकेशन है उसमें 2005H पे डाटा लोकेट किया गया है 5H, राइट है। तो अपने पास डाटा किस पे है 2005H, राइट है, और 4H डाटा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि हम अपने को ये पहले तो MOVC, A मीन्स ऑपकोड फेच हो रहा है, मीन्स 4 टी स्टेट है, सिर्फ T1 T2 T3 और T4, राइट है। मीन्स 4 टी स्टेट शो हो रही है, ये T1 T2 T3 और क्लॉक पल्स इधर शो करेंगे CLO, ठीक है। क्लॉक पल्स हो गई, ठीक है। ये हो गई T1, राइट है, इधर से, और फिर ये वापस अप डाउन, ये हो गई सेकेंड T2 और ये T3 और ये T4 हो गई, राइट है। ये T3 और ये T4, राइट है। T1
और फिर इधर तक T1 T2 और ये T3 और T4 लास्ट में, राइट है। ये क्लॉक पल्स है, राइट है। अब हम देखते हैं कि कोई एड्रेस अपने पास क्या दिया हुआ 2005H, राइट है, एड्रेस दिया हुआ है। तो इसमें कौन कौन से पिन्स यूज होंगे, मीन्स एड्रेस पिन होंगी तो A15 A08 to A15 होगा, राइट है। फिर AD7 मीन्स AD0 to AD7 यूज होगा, AD0 to AD7 होगा। फिर AD0 to AD7 है मीन्स डाटा को कलेक्ट कर रहा है और डाटा और एड्रेस दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लेक्स हो रहा है, मीन्स ALE भी होगा यूज, ALE होगा यूज, क्योंकि दोनों को डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए। फिर रीड और राइट और S1 और S0 S1 ये भी लाइन्स यूज होगी, राइट है। तो इसके अकॉर्डिंग बनाना है, इतना कोई टफ टास्क नहीं है। जैसे कि अपने पास फर्स्ट लेते हैं A15 to A8, राइट है। तो A15 to A8 लेते हैं, तो इसमें देखते हैं कि ये राइट है। फिर इसमें 3T स्टेट तक ये एज इट इज़ रहेगा और उसके बाद वापस एग्जीक्यूशन प्रोसेस में नेक्स्ट जाएगा, राइट है, ये एग्जीक्यूशन प्रोसेस में। तो ये हायर बिट ऑर्डर है, हायर ऑर्डर एड्रेस बस है। तो उसमें 20H ये जो है 2005H है, उसमें 20H हायर पे शो होगा और ये 05 किस पे होगा, लोअर पे शो होगा, ठीक है। तो ये क्या था अपने पास A15 to A8, राइट है। फिर आएगा अपने पास AD7 से AD0 मल्टीप्लेक्स हो रहा है, तीनों दोनों एक दूसरे के साथ, तो ये मल्टीप्लेक्स होके, राइट है, ये लोअर ऑर्डर पे जाएगा अपने पास T1 तक, T1 साइकिल तक रहेगा अपने पास। और उसके बाद वापस ये 1T स्टेट तक ऐसे रहेगा और उसके बाद ये एड्रेस डाटा को डिकोड करेगा, राइट है। और फिर ये भी 3 तक रहेगा, ठीक है। ये ऐसे इधर स्पेस खाली रहता है ये इम्पीडेंस के लिए। तो इधर क्या है 0H मीन्स लोअर एड्रेस को इधर शो किया और फिर अपने पास रहेगा ALE में क्या रहेगा, ALE इधर फर्स्ट में हाई होगा। हाई क्यों होगा, क्योंकि एड्रेस शो हो रहा है तो ALE 1 होगा, उसके बाद अपने पास डाटा शो हो रहा है तो ALE 0 है, राइट है। ALE के लिए मल्टीप्लेक्स डीमल्टीप्लेक्स AD0 to AD7 कैसे करते हैं वो प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है। जब ALE की वैल्यू 1 है तो एड्रेस बस वर्क कर रही है, और जब ALE की वैल्यू 0 है मीन्स 1 है तो एड्रेस बस वर्क कर रही है, और ये 0 है तो डाटा बस वर्क कर रही है। तो मीन्स इसमें डाटा स्टोर होगा, कौन सा होगा, डाटा स्टोर होगा 4FH ऑप कोड, राइट है। फिर है अपने पास इसके बाद है ALE हो गया, फिर है रीड, राइट है। तो रीड प्रोसेस इधर से इधर तक का, जैसे ये इधर तक आया, फिर उसके बाद वापस ये रीड प्रोसेस होगा, मीन्स डाटा को इधर तक आएगा, ये डाटा मीन्स ये डाटा इधर रीड हुआ, ठीक है। तो ये डाटा 4FH, राइट है। फिर उसके बाद है IOM बार, राइट है। IOM बार मीन्स M कब वर्क कर रही है, जब मेमोरी कम, जब ये लो पे हो, तो इसकी नीड इधर नहीं है, और फिर इनपुट आउटपुट पोर्ट के लिए भी नहीं है। उसके बाद अपने पास आता है स्टेटस बार S1 हाई रहेगा और S0 भी क्या रहेगा, हाई रहेगा, क्योंकि अपने को क्या कर रहे हैं 4T स्टेट ऑपकोड फेच के लिए S1 और S0 की वैल्यू 1 रहती है, राइट है। तो ये किसके लिए टाइमिंग डायग्राम हो गया, किसके लिए, अपने पास मूव C, A और 4FH एड्रेस दिया मीन्स डाटा दिया हुआ था कौन सी मेमोरी लोकेशन पे 005H पे, राइट है। तो इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ALE कब वर्क करता है, AD0 to AD7 है वो कब वर्क करता है, और A8 to A15 कब वर्क करता है, मीन्स इनपुट आउटपुट पोर्ट कब वर्क करता है, और मेमोरी मीन्स M बार है तो लो पे वर्क करेगा, तो ये कब वर्क करता है, और S1 और S0 की वैल्यू पे कौन सी वैल्यू पे क्या वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, राइट है। उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग
टाइमिंग डायग्राम बना सकते हैं। ये जैसे ऑपकोड फेच का था जिसमें 40 स्टेट लग रही है। इसके बाद अगर मेमोरी इनपुट आउटपुट होता, मेमोरी रीड राइट होता तो 3 टी स्टेट और नेक्स्ट में बनती तो 7 टी स्टेट होती, राइट है। और फिर इसके बाद ठीक है, तो इसके लिए इतना ही टाइमिंग डायग्राम के लिए। इसके लिए इसके नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।